हेलो फ्रेंड्स। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों मैथ्स में दिल्ली पुलिस महा फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट था 25 डेज 25 चैप्टर। अभी ये है चैप्टर नंबर 14, दैट इज पाइप एंड सिस्टम। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं पूछे आपके एग्जाम में। ठीक है, लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे पाइप एंड सिस्टम के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, 1-2 मिनट उस पर लगाओ। अगर नहीं आता, आप बेसिक है, आप अभी बेसिक स्टूडेंट हो, पहले आपने नहीं पढ़ा, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो कंटेंट है दोस्तों, वो तो सिलेबस तो आपका कम से कम थोड़ा बहुत तो आपको आना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन आपको समझ, आप ये सारे क्वेश्चन समझ पाएंगे। बिल्कुल बेसिक आपका नहीं है कुछ भी कवर, तो पहले आपको बेसिक कवर करना पड़ेगा, वरना आपको सच्चाई है समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखो, यहाँ पे स्टूडेंट वो आते हैं जिनका बेसिक क्लियर है। तो एटलीस्ट आपको टाइप तो आना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए हल्के फुल्के, कि आपको इस कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे टाइम एंड वर्क में और पाइपलाइन सिस्टम में इसका बेसिक क्या है। कोई आदमी इतने दिन में ये काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, पाइप एंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1। एक नाम का टंकी में 256 लीटर पानी है। इसकी गहराई, इसकी लंबाई की आधी है दोस्तों, ये मान लो गहराई, ये लेंथ मान लो, इसकी लंबाई की आधी है दोस्तों गहराई। ठीक है जी। और इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई की गहराई, और इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई और गहराई के बीच के अंतर का 1/4 है दोस्तों। इनका अंतर क्या होगा, 1 यूनिट। और इसका 1/4, ये क्या है, इनकी चौड़ाई है। चौड़ाई मान लेते हैं, इसको CH मान लेते हैं। तो यह है इनका अंतर का 1/4। तो यहाँ पे रेशियो आएगा इनका, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 8, और ये आएगा दोस्तों 1। टंकी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब वॉल्यूम क्या है, 256 है, मतलब कि इसको x मान लो, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो। वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, 4x गुना 8x गुना x, बराबर किसके, 256 के बराबर है। तो 8 चौका 32, या इसको 16 बना दो पहले। 16 गुना 2 लिख सकते हैं 32 को, 16 पे काटेंगे तो 16 आएगा ये। फिर 2 पे काटेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 8 आएगा। एक्स क्यू बराबर है 8 के, तो x किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे 2 के बराबर आएगा। ठीक है ना। तो टंकी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 2x, ये 8x थी, तो 2 गुना 8 करेंगे 16। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा। देखो, 6 पाइप दोस्तों 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकती हैं। अब यही काम करवाना है। कहता है एक दिन में, एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइप पर कितने घंटे काम करेंगे। 9 पाइपों को कितने घंटे काम करना होगा, मान लो x घंटे करना होगा। तो यहाँ से 3 दिया 9, 3 पे काटूंगा, 3 दूनी 6, तो दोस्तों यह आया 20। तो x की वैल्यू 20, तो कितना काम करना होगा ना, कितने घंटे, 20 घंटे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। किरण, विशाल, दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना ही जूस 2 घंटे में, 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है। विशाल दोस्तों किसी काम को कह सकते हैं 3 घंटे में निकाल सकता है जितना जूस। तो किरण, ये विशाल, और किरण दोस्तों उतना ही जूस 2 घंटे में निकाल सकती है। किरण जितना जूस दोस्तों 4 घंटे में निकाल सकती है, दिनेश उतना ही जूस निकालने में 5 घंटे लेता है। तो सबसे पहले दोस्तों इनका इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं हम। ये है, मान लो, एक है विशाल, ये है किरण, और ये है दिनेश। अब ये कह सकते हैं जितना जूस दोस्तों 3 घंटे में निकाल सकता है किरण, उतना जूस दोस्तों 2 घंटे में निकाल सकती है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो इफ, ठीक है, तो टाइम का रेशियो देखो, 3-2 है इनका टाइम का रेशियो। ये 2 घंटे में इतना काम करती है, ये 3 घंटे में इतना काम करता है। वैसे ही जितना जूस 4 घंटे में निकालती है किरण, तो ये कितने में निकालता है दोस्तों, 5 घंटे में निकाल सकता है दिनेश। तो यहाँ पे कह सकते हैं
इसको सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से जो इनका टाइम का रेशियो आएगा दोस्तों, ये आएगा 4, 6, 4 और 5, 6, 4 और 5 टाइम का रेशियो आया। इफिशियंसी का रेशियो क्या आएगा दोस्तों? इफिशियंसी का रेशियो 1/6, उल्टा हो जाएगा इसका, 1/5। तो यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम आएगा, हमारे पास तीनों का एलसीएम आएगा। 6, 5, 4 का जो एलसीएम आता है, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौको 24, 6 पंजा 30, 60 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ये कह सकते हैं, ये आएगा फिर 10, और ये आएगा 15, और ये आएगा 12। अब ये कहता है एक साथ काम करें तो 48 घंटे में भरा जा सकता है टंकी को। एक साथ दोस्तों सभी की इफिशियंसी कितनी होगी? 1 घंटे में इतना करता है, ये इतना करता है, ये इतना करता है। 10 और 15, 12, 27, 37, 37 गुना 48, ये टोटल वर्क हो गया। अब कहता है, ठीक है, अब कहता है अगर यदि दिनेश अकेले टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी कितने भर में कितना समय लगेगा? अब दिनेश दोस्तों क्या भरता है, 1 घंटे में कितना, 12 भरता है। ठीक है, तो इतना काम करने में कितना टाइम इसको लगेगा ये आपको बताना है, तो 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दिनेश की इफिशियंसी 1 घंटे में काम करना 12, तो इतना करवाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 चौक 48। 37 का डबल दोस्तों कितना होता है? 74। 74 का डबल क्या होगा? 148 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए और बी एक दूसरे पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेला सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। दोस्तों देखो, ए खाली करने वाला पाइप है, बी भी खाली करने वाला पाइप है, और सी है जी भरने वाला पाइप। ये 20 घंटे में खाली करता है, ये 30 घंटे में खाली करता है, और ये 8 घंटे में भर देगा। पाइप ए बी सी द्वारा एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक डैश के बाद 75% भर जाएगा। देखो, इन सभी का जो एलसीएम आएगा, आप कहेंगे कितना आएगा? 120 आएगा। ये 20 का 120, 6 भरेगा, 6 खाली करेगा 1 घंटे में। 30 चौका 120, 4 खाली करेगा, और ये 15 भरेगा। ठीक है, ये क्या करेगा तो 15 × 8 = 120, 15 भरेगा। अब आपको बताना, टैंक डैश के बाद 75% भर जाएगा। 75% मतलब कि काम कितना कराना है दोस्तों? अब 1 घंटे में काम कितना होता है देखो, 6 और 4 10, ये खाली करेंगे, ये 15 भरता है तो 5 भरता है। टैंक ओवरऑल 5 काम होता है इतना, 1 घंटे में टैंक भरता है 5। भरना कितना है? 75%, मतलब कि इसका 75% 120 का 3/4, तो ये निकालेंगे। 4 × 3 = 12, 30 × 90, 90 काम करवाने हैं दोस्तों। तो 90 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा? 75%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक टैंक 15 मिनट में 3/16 भरा जाता है तो टैंक का बाकी भाग कितने समय में भरा जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो देखो दोस्तों, 3/16 भरा गया तो बच कितना गया? बच कितना गया? तो 1 माइनस करेंगे 3/16, तो 16 - 3, 13/16 और भरना है। ये देखना है कि कितने समय में भरा जाएगा, तो टैंक का बाकी भाग कितने समय में भरा जाएगा। अब देखो 15 मिनट में दोस्तों भरा जाता है कितना? 3/16, तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा? भराना है कितना आपको दोस्तों? 13/16 भराना है, तो एक एक पूरा पार्ट कितने टाइम में भरा जाएगा? तो 15 गुना हो जाएगा 16/3। भराना है कितना? 13/16, तो इसको 13/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से 16 कैंसिल, 3 × 5 = 15, और 13 × 5 = 65, तो टाइम लगेगा 65 मिनट, 65 मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।